ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम। दीपावली को तंत्र की रात क्यों कहा जाता है? देखिए, दीपावली को जो तंत्र की रात होती है वो अमावस होती है। उस दिन अमावस होती है तो उस रात को महानिशा भी कहा जाता है। और हमारी दीपावली ऐसी रात को पड़ती है अमावस के दिन, तो ये महानिशा मानी जाती है। क्योंकि ये महानिशा इसलिए मानी जाती है क्योंकि जितनी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो सबसे जल्दी जागृत होती हैं और जितनी पॉजिटिव शक्ति हैं वो भी जागृत होती हैं। इस समय देवी देवता सबसे ज़्यादा जागृत होते हैं। शमशान से लेकर चौक चौराहे से लेकर हर एक शक्ति जागृत हो जाती है। और इस समय बड़ी बड़ी साधना की जाती हैं। जो साधना 11 दिन की होती है वो एक दिन में सिद्ध की जाती हैं। क्योंकि इस रात जो काली माता का जो मुख्य दिन होता है वो मुख्य दिन होता है अमावस की रात। क्योंकि अमावस की रात माता काली को ही समर्पित है और जितने भी तंत्र चलता है सब माता काली से ही चलता है, सब देवी के द्वारा चलता है। जितने गढ़ हैं उनके, चाहे 56 कलवा हैं, चाहे 52 भैरव हैं, चाहे पीर हैं, सब देवी के ही आगे नतमस्तक हैं। तो जो रात है वो माता काली को अर्पित होती है अमावस की रात। और दीपावली पर अघोरी लोग या फिर अघोरी साधक या फिर तंत्र साधक इस समय ये क्रियाएं करते हैं तो इनकी क्रियाएं सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो उनसे बचने के लिए आदमी को थोड़ा सतर्क रहे और कुछ उपाय मैं भी बताऊंगा, उनसे सतर्क रहें। क्योंकि इस समय सभी लोग अपने अपने पूर्वजों या देवी देवताओं की इस समय ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। और ख़ासकर तांत्रिक लोग जो तंत्र क्रिया करते हैं वो खासकर विशेष इस दिन पूजा करते हैं। तो कुछ सावधानियाँ हैं वो हमें बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी चौक चौराहे पर निकलते हुए या फिर किसी के घर का आप ज़्यादातर उनसे मतलब जो भेंट है फुहार हैं वो थोड़ा संभल कर खाएँ। या फिर क्योंकि मैंने जहाँ तक कि अनुभव किया है तो अब जो लोग अपने होते हैं ना उनको ही सबसे ज़्यादा जलन होती है हमारे आगे बढ़ने से या हमारे ऊपर उठने से। तो उनसे भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और फिर जहाँ चौक चौराहे या मतलब एकांत मतलब जहाँ कहीं भी कुछ भी हो तो किसी चीज़ को पैरों तले रौंद के ना चलें। क्योंकि उस समय चौक चौराहे पर तंत्र क्रिया हो रखी होती है। क्योंकि लोग अपने कुल देवी देवताओं का जो भोग प्रसाद है वो चौराहे पर पहुँचाते हैं ज़्यादातर। अगर किसी पर ऐसी अगर गलती हो जाती है, अगर कोई चीज़ या कोई भोग प्रसाद अगर पैरों तले रौंद दिया गया है या फिर किसी कारणवश यहाँ गलती बन गई है तो फिर एक उपाय है, अपना घर का कुल देवी देवता हो और माता काली का मंदिर हो, अपने एक सर से एक नींबू उतार के वहाँ रख दो और कहे माता जो मैंने क्रियाएं जो मुझसे गलत कार्य हुआ है या मुझ पर ऊपरी कोई बाधा है वो माता आप अपने पास रखो। बस सरल सी बात। जय माँ काली, जय माँ खादराबाद काली।